देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और हमारे कार्यक्रम चक्कर राजनीतिका में जिसमें हम बात करते हैं राजनीति की और सियासत की। इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट के बारे में, सागर लोकसभा सीट के बारे में। दरअसल राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर दी है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की जानकारी के साथ इन सीटों का अब तक का क्या इतिहास रहा है, ये सभी जानकारी अपने कार्यक्रम में दिखाएंगे। और इसी क्रम में आज बात करेंगे सागर लोकसभा सीट की। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि अभी सागर लोकसभा क्षेत्र में सांसद कौन है। इस वक्त सागर लोकसभा क्षेत्र में सांसद 2019 में सागर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राज बहादुर सिंह जीते और सांसद बने। वर्तमान में सागर लोकसभा सीट पर भाजपा के राज बहादुर सिंह जो है वो सांसद है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि सागर लोकसभा सीट पर अब तक कब कब चुनाव हुए हैं और कौन कौन से प्रत्याशी जीते हैं, क्या रहा है सागर लोकसभा सीट का इतिहास। इस वक्त ये हम आपको बताएंगे। यहाँ पर बात करेंगे 2019 के चुनाव की। 2019 में सागर संसदीय क्षेत्र में कुल 15,83,129 मतदाता थे और 2019 में सागर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राज बहादुर सिंह चुनाव जीते। 2019 में सागर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के राज बहादुर सिंह को कुल 6,46,231 वोट हासिल हुए और 2019 में सागर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रभु सिंह ठाकुर को 3,05,542 वोट से चुनाव हारना पड़ा था। 2019 में सागर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रभु सिंह ठाकुर 3,40,689 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 2019 में सागर लोकसभा सीट से 11 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 2014 में सागर संसदीय क्षेत्र में कुल 15,20,322 मतदाता थे और 2014 में सागर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण यादव चुनाव जीते थे। 2014 में सागर लोकसभा सीट से भाजपा के लक्ष्मी नारायण यादव को कुल 4,82,580 वोट मिले थे और 2014 में सागर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत 1,20,737 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2014 में सागर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के गोविंद सिंह राजपूत 3,61,843 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 2014 में सागर लोकसभा सीट पर 11 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 2009 की। 2009 में सागर संसदीय क्षेत्र में कुल 11,85,166 मतदाता थे। 2009 में सागर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह चुनाव जीते और 2009 में सागर लोकसभा सीट से भाजपा के भूपेंद्र सिंह यादव को कुल 3,23,954 वोट मिले थे और 2009 में सागर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार असलम शेर खान को 1,31,168 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। 2009 में सागर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के असलम शेर खान 1,92,786 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 2009 में सागर लोकसभा सीट से 12 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। अब हम यहाँ बात करेंगे 2004 की। 2004 में सागर संसदीय क्षेत्र में कुल वैध वोटों की संख्या जो थी 4,79,443 थी। 2004 में सागर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार चुनाव जीते और 2004 में सागर लोकसभा सीट से भाजपा के वीरेंद्र कुमार को कुल 2,90,974 वोट मिले थे और 2004 में सागर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार उत्तम खटीक 1,47,991 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2004 में सागर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के खटीक जो उत्तम खटीक थे उनको 1,42,900
83 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 2004 में सागर संसदीय क्षेत्र से कुल 8 प्रत्याशी जो थे वो यहां पर मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1999 की। 1999 में सागर संसदीय क्षेत्र में कुल 11,22,464 मतदाता थे। 1999 में सागर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार चुनाव जीते। 1999 में सागर लोकसभा सीट से भाजपा के वीरेंद्र कुमार को कुल 2,93,357 वोट मिले थे। और 1999 में सागर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार माधवी चौधरी एडवोकेट को 60,473 वोटों से हारना पड़ा था। 1999 में सागर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की माधवी चौधरी 2,32,884 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। और 1999 में सागर संसदीय क्षेत्र से 9 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1998 की। 1998 में सागर संसदीय क्षेत्र में कुल 10,53,790 मतदाता थे। और 1998 में सागर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार चुनाव जीते। 1998 में सागर लोकसभा सीट से भाजपा के वीरेंद्र कुमार को कुल 3,36,638 वोट मिले थे। और 1998 में सागर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार नंदलाल परमानंद चौधरी को 1,84,404 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। यहाँ 1998 में सागर सीट से कांग्रेस के नंदलाल चौधरी 1,88,234 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। और 1998 में सागर लोकसभा सीट से 8 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1996 की। 1996 में सागर संसदीय क्षेत्र से कुल 10,44,260 मतदाता थे। और 1996 में सागर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार चुनाव जीते। और 1996 में सागर लोकसभा सीट से भाजपा के वीरेंद्र कुमार को 2,45,106 वोट हासिल हुए थे। और 1996 में सागर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार आनंद तुलसीराम अहिरवार 1,48,317 वोटों से हार गए थे। 1996 में कांग्रेस के आनंद तुलसीराम अहिरवार को 96,789 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 1996 में सागर संसदीय क्षेत्र से 34 प्रत्याशी जो थे वो यहाँ पर मैदान में थे। अब बात करेंगे 1991 की। 1991 में सागर संसदीय क्षेत्र में 9,11,505 मतदाता थे। और 1991 में सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार आनंद अहिरवार चुनाव जीते। 1991 में सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस के आनंद अहिरवार को 1,78,478 वोट मिले थे। 1991 में सागर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार राम प्रसाद अहिरवार 9,348 वोटों से चुनाव हार गए। और 1991 में सागर सीट से भाजपा के राम प्रसाद अहिरवार 1,69,130 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और 1991 में सागर संसदीय क्षेत्र से 12 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। अब बात करेंगे 1989 की। 1989 में सागर संसदीय क्षेत्र में कुल 8,97,740 मतदाता थे। और 1989 में सागर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शंकर लाल चुनाव जीते। 1989 में सागर लोकसभा सीट से भाजपा के शंकर लाल को 2,62,760 वोट मिले थे। और 1989 में सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार नंदलाल 75,887 वोटों से चुनाव हार गए थे। और 1989 में सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस के नंदलाल 1,86,873 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 1989 में सागर संसदीय क्षेत्र से 5 प्रत्याशी मैदान में थे। और अब हम यहाँ बात करेंगे 1984 की। 1984 में सागर संसदीय क्षेत्र में कुल 7,79,457 मतदाता थे। और 1984 में सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार नंदलाल चौधरी चुनाव जीते थे।
और 1984 में सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस के नंदलाल चौधरी को 2,28,673 वोट मिले थे। और 1984 में सागर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी राम प्रसाद अहिरवार 87,441 वोटों से चुनाव हार गए थे। 1984 में सागर सीट से भाजपा के राम प्रसाद अहिरवार को 1,41,232 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा था। और 1984 में सागर संसदीय क्षेत्र से 4 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। अब हम बात करेंगे 1980 की। 1980 में सागर संसदीय क्षेत्र में कुल 5,96,498 मतदाता थे। और 1980 में सागर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई की उम्मीदवार सहोदरा बाई राय चुनाव जीती थी। 1980 में सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस आई की सहोदरा बाई राय को 1,91,204 वोट मिले थे। और 1980 में सागर संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के उम्मीदवार नर्मदा प्रसाद बाबूलाल को 71,751 वोटों से हारना पड़ा था। और 1980 में सागर संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के नर्मदा प्रसाद बाबूलाल 1,19,453 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 1980 में सागर संसदीय क्षेत्र से 4 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1977 की। 1977 में सागर संसदीय क्षेत्र में कुल 5,39,534 मतदाता थे। और 1977 में सागर लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के उम्मीदवार नर्मदा प्रसाद राय चुनाव जीते। 1977 में कांग्रेस लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के नर्मदा प्रसाद राय को कुल 1,73,922 वोट मिले थे। और 1977 में सागर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार सहोदरा बाई राय 68,929 वोटों से हार गई थी। 1977 में सागर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की सहोदरा बाई राय 1,04,993 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। और 1977 में सागर संसदीय क्षेत्र से 3 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1971 की। 1971 में सागर संसदीय क्षेत्र में कुल 5,31,923 मतदाता थे। और 1971 में सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार सहोदरा बाई राय चुनाव जीती थी। 1971 में सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस की सहोदरा बाई राय को कुल 1,48,141 वोट हासिल हुए थे। और 1971 में सागर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार अमर सिंह 59,722 वोटों से चुनाव हार गए थे। और 1971 में सागर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के अमर सिंह 88,419 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 1971 में सागर संसदीय क्षेत्र से 4 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि सागर लोकसभा सीट पर 1971 से 2019 तक हुए चुनाव में अब तक कितने बार किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी चुनाव जीते थे, ये हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। सागर लोकसभा सीट से यहाँ पर हम बात करेंगे 1996 से भाजपा का कब्जा रहा है। 1996 के बाद भाजपा के अलावा किसी और दल के प्रत्याशी इस सीट से जीत हासिल नहीं कर पाए। सागर लोकसभा सीट पर 8 बार भाजपा के प्रत्याशी जीते। इस सीट पर 3 बार कांग्रेस के सांसद चुनाव जीते। और सागर लोकसभा सीट पर 1 बार कांग्रेस आई के प्रत्याशी भी जीते। और इस सीट पर एक प्रत्याशी 1 बार बीएलडी के प्रत्याशी को भी जीत मिली है। यहाँ पर सभी को जीत मिली है 1-1 बार इस सीट पर। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि सागर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन किन जिलों में कितनी विधानसभा सीटें आती है, यह हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। सागर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें सागर जिले की 5 विधानसभा और विदिशा जिले की 3 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिनमें सागर जिले की बिना विधानसभा, सागर जिले की खुर्रई विधानसभा, सागर जिले की सुर्खी विधानसभा और सागर जिले की नरियावली विधानसभा। साथ ही सागर जिले की
सागर विधानसभा, इसके अलावा विदिशा जिले की कुरवाई विधानसभा, विदिशा जिले की सिरोंज विधानसभा और विदिशा जिले की शमशाबाद विधानसभा सीट शामिल है। अब हम आपको बताते हैं कि सागर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में कितनी सीटों पर किस राजनीतिक दल के विधायक रहे हैं, यह अब हम आपको बताते हैं। सागर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से एकमात्र बीना विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं और बाकी सीटों पर भाजपा के विधायक हैं, जिनमें बीना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की निर्मला सप्रे विधायक है। यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि विधानसभा सीटों पर किस जगह पर कौन से विधायक है। बीना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की निर्मला सप्रे विधायक है। खुरई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के भूपेंद्र सिंह विधायक है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के गोविंद सिंह राजपूत विधायक है। नरियावली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रदीप लारिया विधायक है और सागर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के शैलेंद्र कुमार जैन विधायक है। कुरवाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के हरि सिंह सप्रे विधायक है। सिरोंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उमाकांत शर्मा विधायक है और शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सूर्य प्रकाश मीना विधायक है। अब हम आपको बताते हैं कि सागर लोकसभा सीट पर इस बार राजनीतिक दल ने किसे अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, यह अब हम आपको बताएंगे। सागर लोकसभा सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इस बार भाजपा ने डॉक्टर लता वानखेड़े के नाम की घोषणा कर दी है। हालांकि भाजपा की महिला प्रत्याशी के सामने कांग्रेस की ओर से कौन सा चेहरा होगा, कांग्रेस ने अभी इसकी घोषणा नहीं की है। यहां पर हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिया है और कांग्रेस के प्रत्याशी का यहां पर इंतजार चल रहा है। 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए इस बार भाजपा ने डॉक्टर लता वानखेड़े के नाम की घोषणा कर दी है। हालांकि भाजपा की महिला प्रत्याशी के सामने कांग्रेस की ओर से कौन सा चेहरा होगा, कांग्रेस ने अभी इसकी घोषणा नहीं की है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भाजपा की डॉक्टर लता वानखेड़े, जिनकी तस्वीर आपको यहाँ दिखाई दे रही है, उन्हें यहाँ से चुना गया है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि सागर लोकसभा सीट के सियासी समीकरण क्या है। देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हैं। बुंदेलखंड भले ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक लकीर से बट गया हो, लेकिन दोनों तरफ इसकी पहचान और अंदाज बिल्कुल एक जैसा है। मध्य प्रदेश के हिस्से के बुंदेलखंड की भी वही कहानी है जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पानी की समस्या है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों के व्यवहार में जरा भी रूखापन नहीं है। यहाँ के लोग किसी को जल्दी अपनाते नहीं हैं और जिसे अपना लेते हैं उसे आसानी से छोड़ते नहीं हैं। यही रीत राजनीति में भी दिखाई देती है। चुनाव में जाति धर्म का मुद्दा तो अक्सर छाया रहता है, लेकिन सागर में एक लोकसभा चुनाव के दौरान अनोखा मामला सामने आया था। यहाँ एक प्रत्याशी ने अपने नाम के आगे उपनाम ना लिखकर शैक्षणिक योग्यता को ही पहचान और प्रचार का आधार बना लिया था। प्रत्याशी को इससे लोकप्रियता मिली और चुनाव में कद्दावर नेता या कद्दावर प्रतिद्वंदी को शिकस्त भी दे दी। दरअसल 1967 में हुए लोकसभा चुनाव में सागर से जनसंघ ने राम सिंह अहिरवार को अपना प्रत्याशी बनाया था और कांग्रेस से गोवा मुक्ति आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली और जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी की करीबी सहोदरा देवी राय मैदान में थी। चूंकि सहोदरा देवी का नाम बड़ा था और कांग्रेस तब प्रभाव भी हुआ था करता था और ऐसे में उनसे मुकाबले के लिए चुनाव में राम सिंह ने अपने नाम के आगे
पढ़ाई प्राप्त की डिग्री बीए का उल्लेख किया और डिग्री की पहचान से मुकाबला जीत भी लिया। दरअसल सागर में 1951, 1957 व 1962 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने लगातार जीत दर्ज की थी और 1967 में यह लोकसभा सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हो गई तो कांग्रेस ने कद्दावर नेत्री सहोदरा देवी राय को टिकट दे दिया। वहीं जनसंघ को एक योग्य उम्मीदवार की तलाश थी जो पढ़ा लिखा भी हो और राम सिंह अहिरवार ने बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करके पहले शिक्षक की नौकरी की, बाद में बीए की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान वह सागर में बीड़ी मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ रहे थे और बीड़ी श्रमिक बहुल इस क्षेत्र में इनकी पहचान भी बीड़ी श्रमिक नेता के रूप में थी। इस दौरान जनसंघ की नजर उन पर गई और 1967 में उन्हें सागर से संसदीय चुनाव में प्रत्याशी बना दिया और बुंदेलखंड की प्रमुख लोकसभा सीट सागर में स्वतंत्रता के बाद शुरुआती दशकों में जनता लगातार कांग्रेस पर विश्वास जताती रही। 1952 से 1984 तक अपवाद अगर छोड़ दें तो लगातार कांग्रेस को जीत मिलती रही, लेकिन 1996 के बाद यह क्षेत्र भाजपा का मजबूत गढ़ बन चुका है। सागर लोकसभा सीट से 1951, 1952 से लेकर 2019 तक 17 चुनाव हो चुके हैं और 1996 से यहां भाजपा का कब्जा है। 1996 से 2000 तक यहां 2004 तक यहां से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटिक लगातार जीतते रहे। परिसीमन होने के बाद 2009 में चुनाव हुआ और सागर लोकसभा सीट से भूपेंद्र सिंह को मौका मिला और वे चुनाव जीते। इसके बाद लक्ष्मी नारायण यादव व राज बहादुर सिंह यहां से सांसद बने। 1996 के पहले 1989 में भी भाजपा के शंकर लाल खटिक चुनाव जीते, लेकिन 1991 में कांग्रेस के आनंद अहिरवार ने वापसी की। 1967 में भारतीय जनसंघ के राम सिंह अहिरवार व 1977 में भारतीय लोकदल के नर्मदा प्रसाद राय सांसद बन चुके हैं। सागर लोकसभा क्षेत्र के 68 साल के इतिहास में सिर्फ 4 बार सागर नगर के बाहर प्रत्याशी को सांसद चुना गया है। बाकी सभी सांसद सागर विधानसभा यानी सागर नगर से चुने गए और बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण संसदीय सीट सागर का अपना इतिहास रहा है। 1967 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही सीट 2009 में परिसीमन के बाद सामान्य वर्ग के लिए घोषित की गई और इस लोकसभा क्षेत्र से यह मिथक जुड़ा है कि यहां से अब तक सागर विधानसभा यानी कि सागर नगर से ही सांसद चुनते आए हैं। महज 4 बार 1971 व 1980 में सागर की सहोदरा बाई राय, 1977 में रहली विधानसभा के ग्राम ढाना निवासी नर्मदा प्रसाद राय व 2009 में ग्राम बामोरा निवासी भूपेंद्र सिंह सांसद चुने गए और सहोदरा राय मूल रूप से दमोह जिले की पथरिया विधानसभा के एक गांव की रहने वाली थी और 1951 में पहले सांसद चुने गए खूबचंद सोंधिया भगवानगंज वार्ड के निवासी थे और इसके बाद 2 बार सांसद बने पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी कटरा वार्ड कर्णी कॉलोनी में रहते थे। भारतीय जनसंघ से एमपी बने राम सिंह अहिरवार काकागंज निवासी हैं। इसके बाद 1971 व 1980 में सहोदरा बाई राय सांसद बनी और देश में आपातकाल के चलते 1977 में भारतीय लोकदल के प्रत्याशी नर्मदा प्रसाद राय जो कि रहली विधानसभा के ग्राम ढाना निवासी थे सांसद चुने गए। इसके बाद एक बार फिर नगर के व्यस्तम इलाकों का नंबर आया और 1984 में भगवानगंज वार्ड निवासी नंदलाल चौधरी, 1989 में चकरा घाट वार्ड निवासी शंकरलाल खटिक सांसद बने। इसके बाद 1991 में आनंद अहिरवार और 1996 में 2000 तक चकरा घाट वार्ड निवासी वीरेंद्र खटिक लगातार सांसद बने। क्षेत्र के परिसीमन के बाद 2009 में नरियावली विधानसभा के ग्राम बामोरा निवासी भूपेंद्र सिंह और 2014 में परकोटा वार्ड निवासी लक्ष्मी नारायण यादव सांसद चुने गए और सागर लोकसभा क्षेत्र में उद्योग के नाम पर केवल बिना रिफाइली है। यहाँ अधिकांश बाहर के लोग ही काम कर रहे हैं और 1967 में सागर लोकसभा क्षेत्र के एससी वर्ग के लिए आरक्षित होने की वजह से यहाँ के जातिगत समीकरण बदल गए और इस सीट ने राज बहादुर सिंह को राजनीतिक रूप से शानदार ऊंचाई दी
और 2019 में सागर सीट से सांसद चुने गए राज बहादुर सिंह इससे पहले पार्षद रहे हैं। वे 2 बार सागर नगर निगम में पार्षद रहे और पार्षद के साथ ही नगर निगम अध्यक्ष रहते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट मिला और वे जीते भी। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें सागर से लता वानखेड़े के नाम की घोषणा कर भाजपा ने सभी को चौंका दिया है। हालांकि लता वानखेड़े लंबे समय से राजनीति में जुड़ी हुई है और उन्होंने सरपंच पद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। बाद में वे भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी बनी। अब देखना दिलचस्प होगा यहाँ पर कि कांग्रेस यहाँ से किसे मैदान में उतारती है। कांग्रेस की सूची का सभी को यहाँ पर इंतजार है। भाजपा ने यहाँ एक को मैदान में उतार दिया है, कांग्रेस का इंतजार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। हमारे आज के चक्कर राजनीति का कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक और लोकसभा सीट के इतिहास और सियासी समीकरणों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।